उन्होंने मैं सबूत के दिए। और बहुत दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें 100 मोटो लेके जांच करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन होश में आओ, राहुल गांधी जिंदाबाद, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद। देश के वो कहाँ है जिसको मारे गए? जी। अच्छा, ये आज ये कार्यक्रम यहाँ पर पुतला दहन का रखा गया है, सभी कांग्रेस यहाँ पहुँचे हैं, विधायकगण यहाँ पहुँचे हैं, गुस्सा उतार दिया भारतीय जनता पार्टी पर। क्या है पूरा प्रकरण, क्यों ऐसा हुआ है? इससे पहले कहाँ सो रहे थे आप लोग? दरअसल हमारे जो नेता विपक्ष हैं देश के और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी टीम ने एक पूरा काम किया 7-8 महीने, और उन्होंने मैं सबूत के इलेक्शन कमीशन ने जो हेराफेरी की है उसे पकड़ा, बिहार में भी पकड़ा और यहाँ भी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 52 साल का एक व्यक्ति है, उसके 42 बच्चे हैं, और सबसे बड़ा बेटा जो है वो भी 42 साल का ही है, और किसी बच्चे में 6 महीने का फ़र्क है और किसी में 5 महीने का फ़र्क है। तीसरी चीज़ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना वोटर पहचान पत्र जारी किया, बिहार में उसे जो है वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए मान्य नहीं कर रहे, आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे, और पता नहीं किस आधार पे, पता नहीं किस फोटो पहचान पत्र के आधार पे एक एक कमरे में 80-80 लोगों की वोट बना दी। इन सब बातों को लेके हम पूरे देश में आक्रोश है, और हमने आज यहाँ इलेक्शन कमीशन का पुतला फूंका, और हम आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस पूरे प्रकरण का 100 मोटो लें, इसमें मुकदमा कायम करें, ट्रायल करें, जो लोग दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाए। क्योंकि इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो उसकी वोट है, और अगर उसे वोट से देने से रोकना या फर्जी वोट के आधार पर हराना या एक आदमी की 4-4 जगह वोट होना, ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, रुड़की नगर निगम में जो कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं, कार्य जो हो रहे हैं, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस नगर निगम में हो रहा है। आपका कल टेलीफोन भी आया था, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप जैसे मीडिया के लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं हमारे साथ। हम परसों को नगर निगम का घेराव भी करेंगे। आप देख रहे होंगे जगह जगह जो है वोट काटे जा रहे हैं। जो नागरिक लोकसभा के चुनाव में वोटर्स थे, तो आज वही विधानसभा के चुनाव जहां हो रहे हैं वहां पर वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में 65 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया गया है वोट देने से, तो कहीं ना कहीं सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आम आदमी के पास एक यही तो उपयोग है जिसमें वो अपना वो पक्ष में है या विपक्ष में वो शो करता है। अगर वही आज वोट देने का अधिकार एक आम नागरिक से छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो उसी को लेकर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये मुहिम पूरे देश में उठाई है, जिसके तहत हम लोगों ने भी सॉलिडारिटी दिखाते हुए अपने नेता के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं चौधरी राजेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में रखा गया। हम लोग यहाँ पहुँचे। फर्जी वोटों पर अब तक चुनाव जीतती आ रही है, इससे तो वो खुद ही इस बात को साबित कर रहे हैं। इसमें हम क्या करें भाई, उन्हें कहीं ना कहीं डर है, और बीजेपी बौखला गई है क्योंकि जनमत जो है उनके विरोध में है, जनता त्रस्त हो चुकी है। तो वो उसी को रोकने के लिए, अब वो जनता की आवाज़ को तो नहीं दबा सकते, वो वोट के माध्यम से एक आम आदमी क्या कर सकता है, वो कहीं जाके कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपने वोट का प्रयोग करके अपना जनमत देता है, तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोटों पे चूना लगाया जा रहा है। तो उसी को लेकर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा संसद में भी सब विपक्षी नेता जो हैं एकजुट हुए और उन्होंने मार्च निकाला। उसी तरीके से हम लोग भी ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर सुनवाई नहीं होती कि आगे किस तरह के आंदोलन जो हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष का कार्य ये है कि अगर कहीं सरकार कुछ गलत कार्य कर रही है तो उसको आईना दिखाने।
जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, जिसमें हमें वोट गिरने का अधिकार दिया, उस अधिकार को हमारा चुनाव आयुक्त से ख़त्म करना चाहता है। हमारे राहुल गांधी जी ने 6 महीने तक मेहनत की और वो दिखाया कि जब इलेक्शन होते हैं तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं। हमारा एग्जिट पोल हमारे हक में लिखता है कि और जब वोट खुलते हैं तो हमारे वोटों की चोरी हो जाती है। वो चोरी राहुल गांधी जी ने पकड़ी। उसमें बहुत से घर ऐसे थे जो 0 नंबर मकान कभी किसी का होता नहीं है, माने एक से शुरू होता है। बहुत से 0 नंबर मकान पाए गए और बहुत से जो फ्लैट है जिनमें सिर्फ 4 आदमी रह सकते हैं, उनमें 2-2 रोड बने हुए हैं और एक जाति के नहीं। मगर अगर कोई एक परिवार होता है तो उसमें एक जाति होती है, किसी में शर्मा, किसी में गुप्ता, किसी में नेगी, यानी कि तरह तरह के उसमें कई से वोट बनाए गए जो फर्जी वोट बनाए गए। उस फर्जी वोट की जो चोरी पकड़ी, हमारे जो वोट था, जो हमें वोट गिरने का अधिकार है, उसके चुनाव से ख़त्म करना चाहता है। उसके लिए राहुल गांधी ने चोरी पकड़ी। अभी जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बहुत सी जगह 65 लाख लगभग वोट काट दिए गए। जहां विपक्ष के वोट ज़्यादा होते थे वहाँ पर वोट काटे गए और जहां बीजेपी अपने फर्जी वोट बनाकर वोट डालती है तो उसी को उजागर हमारे राहुल गांधी जी ने किया। उसी के लिए आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। आगे जो भी हमारे राहुल गांधी जी का आदेश होगा, हमारी हाई कमान का आदेश होगा, हम चाहे सड़कों पर आना पड़े, चाहे हम कहीं भी जाना पड़े, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए। अभी जांच वहाँ की भी होगी, अभी जहाँ की जांच होगी वो पकड़ेगी। अभी कल्याण में भी अगर फर्जी होगी तो वो भी उसकी भी जांच करी जाएगी। कर लो 2 आदमी करनी फालतू किसी की। हाँ जी, क्या जी सर, आज ये जो पुतला दहन किया गया, प्रदर्शन किया गया, इसको लेकर देखिए, राष्ट्र में जो वोट चोरी का आ जाओ आप देख रहे हैं प्रचलन चल रहा है, वो एक व्यक्ति की एक वोट होनी चाहिए, परंतु जैसे कि हमने सबूतों के साथ उजागर करा, एक व्यक्ति कहीं वोट दे रहा है, एक घर में 80-80, 100-100 वोटें हैं। तो ये सीधा हमारे जो संविधान का हनन है और ये हमारी लड़ाई नहीं है, हर एक व्यक्ति की लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि करा रहा है ये सारे काम, ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा करा रही है। अच्छा। ये बिल्कुल साफ है, जो सत्ता में है वो ये काम करा रही है और उन्हीं के फेवर में वोट पड़ रहे हैं। जो वोट बढ़ रहे हैं वही पड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा, बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, जिसके कारण हमें एक वोट डालने का मताधिकार मिला। तो लोकतंत्र की हत्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लोकतंत्र की हत्या है और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा वो इस बात का बिल्कुल भी समर्थन ना करें और इनके फेक प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करें। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, सभी के बड़ों ने, सभी के पुरखों ने अपना बलिदान दिया है, तभी आज़ादी मिली है। तो ये जो आपका मत का अधिकार है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए, आप सीधा देख रहे हैं जिला पंचायत चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ है। तो ये जनता के हाथ में है कि आप जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और संविधान को और लोकतंत्र को बचाएं।